झामुमो कार्यालय गालूडी में शनिवार को घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को विधानसभा में जिला परिषद और पंचायती राज समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें विभाग के सक्षम पदाधिकारियों ने रिपोर्ट मांगी। घाटशिला के फुलडुंगरी या बड़ागोड़ा में अंडरपास का मामला, पुत्र टोल प्लाजा, जमीन का नेचुरल मामला, सीलिंग एक्ट, जमीन का मामला आदि क्या है। उन्होंने बताया कि जमीन का नेचुरल मामले में डीसी की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई कि पांडा, इको सिटी, ड्रीमलैंड विला, नेचुरल लैंड एवं नंदन एलाइट पोटका का काम बंद है। बिजली कनेक्शन काटने सहित सील करने की जानकारी दी गई है। इसके बाद विधायक ने बताया कि पुत्रू टोल प्लाजा की लगभग 21 एकड़ की जमीन का जो अवशेष बचा हुआ है, उस जमीन को डी नोटिफिकेशन के लिए क्षेत्रीय कमेटी ने सहमति जताई है। बड़ागोड़ा फुलडुंगरी अंडरपास का डीपीआर बन गया है। इसके साथ ही सक्षम पदाधिकारी की ओर अग्रसर कर दिए गए हैं। उन्होंने बैठक में मांग रखी कि पूर्वी सिंहभूम के धालमुंगबर, घाटशिला और मुसाबनी में सीलिंग एक्ट का कितना बेचा गया है और यदि बेचा गया है तो अवशेष कितना है, इसे बताएं। मौके पर वकील हेमब्रम, काजल डॉन, सुखलाल हांसदा, कालीपत गोराई, रतन महतो, भादो हांसदा समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। विगत दिन हमारा झारखंड विधानसभा सचिवालय में हमारा समिति का बैठक हुआ और उस समिति में कुछ निष्कर्ष आया, जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से हम पब्लिक तक इस बात को पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फुलडुंगरी में अंडरपास का इसको भी कर सकते हैं। बड़ागोड़ा का ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण C-129 विद्यालय मार्ग, अशोक नगर, रांची, झारखंड। विषय: झारखंड विधानसभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग: संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा, रांची का पत्र संख्या दिनांक 20/2/2024। उप सचिव झारखंड विधानसभा, रांची का पत्र जिला परिषद एवं पंचायती राज 1/7/2024 के पत्र के आलोक में उठाए गए बिंदुओं के संबंध में सूचित करना है कि NH-33 घाटशिला के फुलडुंगरी चौक पर अंडरपास निर्माण हेतु डीपीआर एवं डिटेल्स ड्राइंग तैयार की जा रही है, जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पश्चात उचित कार्यवाही की जाएगी। दुर्घटनाओं को रोकने हेतु वर्तमान में सर्विस रोड एवं मेन रोड के संयोग स्थल पर क्रैश बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। स्थायी समाधान हेतु इस कार्यालय के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त स्थल पर VUP निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया है एवं सर्विस रोड का ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से पुनः निर्माण हेतु टेंडर के लिए डीपीआर तैयार कर अनुमोदन हेतु सक्षम पदाधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया है। यह आपकी जानकारी एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है। अभी ये कल का जो रिपोर्ट सबमिट किया लोग, जिसमें बोला कि हम दोनों डीपीआर बना करके हम आगे अग्रसर कर दिया है सक्षम पदाधिकारी का ये निर्णय से। उसके बाद हम लोग आगे अब एक कार्रवाई शुरू हो गया। इसमें बैक नहीं हो सकता, ये विधानसभा को दे दिया कि हम डीपीआर बना दिया बोल करके, विधानसभा को पूरा ड्राइंग भी बना दिया, ये सूचना दे दिया। कार्रवाई शुरू हो गया। सक्षम पदाधिकारी का साइन होने के बाद क्या अपना टेंडर प्रक्रिया में जो अपना प्रक्रिया में जाएगा, मतलब कार्रवाई शुरू हो गया। फुलडुंगरी का अंडरपास और बड़ागोड़ा। तो पहले हमारे यहाँ का डीसी जो है हमको चिट्ठी भेजा है, ये डीसी का पत्र है और 16/7 को ही डीसी ने हमारी विधानसभा को भेजा है। और जिसमें कई विधानसभा का माध्यम से कई
विषयों पर हम उल्लेख किया था और जिला प्रशासन को जवाब मांगा था और इसका ये सचिव इसको विभिन्न विभाग के सचिव को भी हम भिजवाया था। कल की बैठक में भूमि राज्य सुधार सचिव और हमारा कल का मामला काफी ये था, कल का जो मामला था हमारा था बिहार सरकार के अधिनियम संख्या 376 जो सीलिंग एक्ट में ये किया था 13/11/76 को एक पहला मामला था। दूसरा मामला था NHI का पुतुल टोल प्लाजा जिसमें राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग पहुंचा था। वो उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम और तीसरा मतलब फूलडुंगरी चौक में अंडरपास का था और जमशेदपुर के कुछ बिल्डरों और प्रमोटर द्वारा झारखंड बिल्डिंग वायलेशंस की अवहेलना कर निर्माण कार्य करना था। हमारा करीब 1 2 3 था पलामू का विश्व में गिरे पिता महाराज गिरी ग्राम सरकटिया पंचायत का पलामू का एक मामला था। और एक था पश्चिम सिंहभूम स्थित कीवुरु को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के संबंध में। छठा था जलुंगल कांड संख्या 52 इतना जो सीनियर एसपी पहुंचे थे। ये हमारा 5-6 तो कल विषय का कल बैठक। पहले कल तो ये हो गया बहुत बड़ा चीज किरीगुरु वाला इको टूरिज्म वाला तो 4 विभाग से लगता हुआ था और 3-4 से चल रहा था। तो कल क्लियर हो गया कि वो लोग 15 अगस्त के बाद वहाँ का दूसरी का साथ बैठ करके उसको चारों विभाग का सहमति था हो गया। अब वहाँ 15 अगस्त के बाद ये हो जाएगा तो हमारा पोजिशन पलामू का था वो भी क्लियर हो गया। हमारा जो यहाँ जो मामला है ये डीसी का ये पत्र कल भेजा है। डीसी तो नहीं गया लेकिन उसका प्रतिनिधि भेजा था। ये डीसी ने स्पष्ट लिख दिया है उपायुक्त सरकार के उप सचिव राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य डीसी ने इसको लिखा। ये फिर हम लोग को ये जमा किया है। इसमें लिखा है कि विषय पत्र की झारखंड विधानसभा जिला परिषद का प्रतिनिधि आयुक्त मुख्य कार्य पदाधिकारी जिला परिषद के पत्रांक इतना प्राप्त हुआ जिसमें पत्र इसी के साथ संलग्न कर अग्र भेजी जा रही है। जो ड्रीम लैंड विला नेचर लैंड एवं पांडा इको सिटी नेचर लैंड हाँ ये यहाँ का और एक तो है पक्का का है पांडा इको सिटी नंदन एलाइट ये भी सील कर दिया। ये राजस्व सचिव भूमि सुधार भी आया था। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रीय प्रबंध NHI और सब प्रेजेंट हुआ था। परियोजना NHI पुतुल टोल प्लाजा घाटशिला ये लोग सब प्रेजेंट था। इसमें एक्सेप्ट कर लिया कि पुतुल टोल प्लाजा के लिए अधिकृत भूमि में अवशेष भूमि को डी नोटिफिकेशन करने हेतु NHI की क्षेत्रीय इकाई सहमत है। माने ये जो 21 एकड़ ज़्यादा जमीन लिया गया था उसको डी नोटिफिकेशन के लिए क्षेत्रीय कमेटी इसलिए क्षेत्रीय कमेटी लिखा है। NHI के तो पूरा देश में है इसलिए क्षेत्रीय कमेटी सहमत जता दिया है। इसमें हमें NOC सरकार का चाहिए। ब्लॉक में है सरकार का NOC चाहिए तो सरकार का NOC में है उसका ब्लॉक में सरकार का प्रतिनिधि
ये विभाग आया था, उनका एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया कि हम इसमें अगर इसको डी नोटिफिकेशन करेंगे, हम सब ये समिति देंगे, तो यहाँ बहुत सा रांची में बहुत सारा कंपनी में ज़मीन है, सब ये लागू हो जाएगा। इसीलिए उसको कल हमने स्पेसिफिक उसको फिर नोट ये कर दिया कि ये केवल पुतलू टोल प्लाजा के लिए, ये जो रांची में ढेर का बहुत सारा लिया है, तो जमीन उमीन है, बोकारो में बहुत जमीन लिया है कि ये विधानसभा का ये हो रहा है ना, अवशेष भूमि जो ज़्यादा है, अवशेष भूमि को डी नोटिफिकेशन करने हेतु एनएचआई की क्षेत्रीय इकाई सहमत है डी नोटिफिकेशन करने के लिए। और कल उसका भी हम लोग ये कर दिया है कि हम लोग स्पेशल इसके लिए सहमति पत्र हम लोग मांग रहे हैं, जो एनएचआई जो सहमति दे दिया है कि अवशेष शेष जमीन जिला प्रशासन का भी सहमति पत्र, इसलिए जिला प्रशासन में जरूरत है जमीन, जिला प्रशासन बोला जाएगा। डीपीआर बन गया, सब ये बन गया, सक्षम पदाधिकारी के पास सही होगा, उसके बाद टेंडर में जाएगा, प्रोसेस में आ गया। ये भी हमको जिला प्रशासन के चाहिए, उसमें हम लिख दिए। कल सरकार की ओर से गृह विभाग से कोई आया था, वो बोला कि हम इसको तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरे राज्य की बात है, पूरे राज्य में कानून लागू हो जाएगा। फिर कानून तो पूरा राज्य में लागू हो जाएगा, विधानसभा की बात है। इसीलिए हम लोग बोला कि ठीक है, आप स्पेशली पुतुल टोल पर, हाँ स्पेशली पुतुल टोल लिख करके कल हम लोग उसको ये बना करके हम लोग एक कॉपी सरकार को दे दिया, एक कॉपी हम लोग भारत सरकार गडकरी को भी भेज दिया। इसलिए मैं आप यहाँ के लोगों की जनता, आपके प्रेस के माध्यम से जानकारी होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जनहित में हमारे माननीय विधायक और जनता के हित में यहाँ की समस्या के बारे में क्या काम कर रहे नहीं काम कर रहे, तो जानकारी होना चाहिए। इसमें तो स्पष्ट लिख देना भाई, अनयूटिलाइज जमीन का वापस करेंगे। अनयूटिलाइज कितना बोल रहा था नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये कुछ लोग मालूम कितना बता रहा था, बोला नहीं, किस सहमति दी है विधानसभा को। ये 21 एकड़ जमीन जो अनयूटिलाइज है, ये हम छोड़ देने के लिए तैयार हैं। ये अपना ओर से दे दिया। ये हम जब टेक्निकल पॉइंट ये है, हम इसको थोड़ा हम हाई लेवल में लेकर ये कर लेते हैं। हाई लेवल हम लोग हाई लेवल इसको आप ये कीजिए, कम से कम स्पेशली हम बोल रहे हैं हाई लेवल में रांची के हिस्सारों का क्या है, धनबाद का लोग बोला पोल का भी जमीन दिया, ऑल इंडिया का जमीन है। हाँ, सबको जगह कि मेरा जमीन वापस करो। हाँ, आपका यूटिलाइज नहीं है, यूटिलाइज नहीं है। तो इसका कौन लिख के दिया ये चाहिए ये है महाप्रबंधक एवं परियोजना निदेशक एकता कुमारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।